नमस्कार साथियों। मनोविज्ञान का बाल विकास पाठ जो चल रहा है उसमें शारीरिक बाल विकास और बाल विकास में जो बाल विकास के विभिन्न पहलू थे उन पहलुओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शारीरिक विकास की बात की, उसके बाद में हमने मानसिक विकास की बात की, संवेगात्मक विकास की बात की, सामाजिक विकास की बात की। इन पहलुओं के साथ साथ एक भाषा का पहलू भी है। साथियों, भाषा का विकास है, भाषा का पहलू वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक व्यक्ति के लिए बिना भाषा के सब कुछ नहीं, क्योंकि बिना भाषा के अगर वो बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं तो एक पशु के समान माना जाएगा। कहा जाता है कि जन्म के समय बालक एक कोरे कागज के समान होता है, या फिर ऐसे कहे कि जन्म के समय बालक न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, कोरा कागज होता है। और उस कागज पे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, बोलना सीखेगा, खेलना सीखेगा, हंसना सीखेगा, समाज में उठने बैठने की प्रक्रिया में जब जाएगा तो वो एक सामाजिक प्राणी या सामाजिकरण उसका हो जाएगा। अब बालक सामाजिकरण कब कब होगा, कैसे कैसे सीखता है, इन अवस्थाओं को हमने पढ़ा। सामाजिक विकास हमने पढ़ा, शारीरिक विकास हमने पढ़ा, मानसिक विकास हमने पढ़ा, संवेगात्मक विकास हमने पढ़ा। बाल्य शैशवावस्था में किसका विकास कैसे हो रहा, बाल्यावस्था में कैसा रहा, किस पहलू का किशोरावस्था में कैसा विकास रहा। लेकिन बात करते हैं हम भाषा विकास की। साथियों, भाषा विकास क्या है? भाषा विकास एक व्यक्ति को सामाजिकरण, उसके सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, सभी पहलुओं में भाषा विकास जरूरी है। शारीरिक विकास जब होता है उसमें भाषा का नगण्य योगदान रहता है, लेकिन मानसिक विकास की बात करें, संवेगात्मक विकास की बात करें, सामाजिकरण की बात करें, नैतिकता की बात करें, बिना भाषा के कुछ नहीं। जब इंसान तभी कहलाएगा जब वो भाषा के शब्दों को पहचानेगा, भाषा के शब्दों को जानेगा, उनका तर्क वितर्क करेगा, तब ही भाषा विकास उसका परिपक्व होगा। साथियों, जन्म लेता है बालक, क्या दे रखा है? बालक का मानसिक विकास का एक पक्ष जो भाषा विकास है, एक पक्ष मानसिक विकास का एक पक्ष है। इतना सा याद रखना है कि मानसिक विकास का पक्ष है, अगर ऑप्शन में आ जाए तो मानसिक विकास का पक्ष है, ऑप्शन कोई से भी हो, आपको याद रखना है भाषा का पक्ष मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि निम्न में से मानसिक विकास का पक्ष है, तो आपको भाषा विकास को कभी भूलना नहीं। अब सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा एक व्यक्ति, एक बालक सुनता है, उसको समझता है, कोशिश करता है बोलने की, उसका अनुसरण करने की, उसमें सुधार करता है, वो दूसरों को किस तरीके से प्रकट करता है, फिर उन विचारों पर तर्क वितर्क करता है। इस तरीके से भाषा का विकास होता है। अब साथियों, सबसे पहले बालक सुनेगा, सबसे पहले बालक सुनेगा किसी शब्द को, किसी ध्वनि को सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा। सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, उसके बाद में पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में लिखेगा, और लिखने के बाद में तर्क वितर्क पे जाएगा, बहस पे जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा। हम सीधे थोड़े जो मैंने नोट्स आपके लिए तैयार करता हूँ, लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ? क्योंकि इनको लिखना समझाने का, अगर ऑफलाइन जैसे क्लास आपके लिए लाइव क्लास डाली जाए
तो एक ही घंटे की क्लास होती है, मैं 5-5 मिनट 10-10 मिनट में जो लिखा हुआ है नोट्स तैयार कर रहा हूँ उनको आपके यहाँ छोड़ता हूँ, लिखता हूँ, फिर आपके लिए समझा के फ्री करता हूँ। क्योंकि समझाना एक क्लास 1 घंटे में कितना समय होता है, समय ज़्यादा होता है। पहले नोट्स हमें पढ़ना है, उसके बाद में उसका रिवीजन करना है, तब हम लाइव क्लासें चलाएंगे। वाक शक्ति, बोलना, पूर्ण रूप से समझने की शक्ति, वाक शक्ति का विकास, शब्द भंडार की वृद्धि का विकास, तर्क शक्ति के साथ साथ उत्तरों की लंबाई में वृद्धि, यानी कि जैसे जैसे तर्क करेगा उत्तर, उसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर लंबे भी हो जाते हैं। अब साथ में विकास क्रम की बात करते हैं। सबसे पहले रोना या चीखना। एक बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही सबसे पहले रोने की आवाज आती है। जैसे एक माँ का होता है, किस कारण रो रहा है, वो भूख से रो रहा है या कष्ट के कारण रो रहा है, तो उसकी आवाजों में अंतर होता है। 1 वर्ष का बालक होता है, वो एक वर्ष का बालक कुछ शब्द ऐसे बोलता है जैसे एक, जरूरी नहीं है 1 वर्ष तक, यानी कि 8 माह का, 9 माह का, 10 माह का, 11 माह का, 12 माह, 1 वर्ष तक माँ, बाप, पापा, पिता ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यानी कि 1 वर्ष का बालक कम शब्दों में रोकर चिल्लाकर ऐसे भी शब्द बोलता है। रोने की आवाज का तरीका, किस किस तरीके से ध्वनियां निकालता है, एक क्रोध से, एक गुस्से से, एक दुख से, तो अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है। अस्पष्ट ध्वनि, 3 से 12 माह का बालक भी 3 से 12 माह बालक दादा, माँ, पापा आदि शब्दों का उच्चारण करता है। रोना चिल्लाना पहले करता है, आवाज में बदलाव होता है, भूख से रो रहा है, कष्ट से रो रहा है। उसके बाद में साथ में भाषा संकेत, यह संपूर्ण शारीरिक भाषा कहलाती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह शारीरिक भाषा कहलाती है। क्या? भाव संकेत, शारीरिक भाषा। कैसे? सब इशारों से, संकेत से। ये संकेत की भाषा है, तो फिर शारीरिक भाषा कहलाती है। संकेत की भाषा क्या कहलाती है? शारीरिक भाषा कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बालक के हाव भाव से उसकी इच्छा प्रकट की जाती है। बालक से कुछ कहा जाए, अगर बालक कक्षा में बैठा है, उससे कहा कि आज क्यों लेट आए हो, तो पहले तो वो ऐसे खड़े रहेगा, चुप रहेगा। फिर किसी ने डांटा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, खाना नहीं हुआ तैयार नहीं, मतलब मुंह से, अपने इशारों से, संकेत से। तो ये शारीरिक भाषा कहलाती है। हाव भाव से ही प्रकट करने की कोशिश करता है बालक इच्छा। बोलना 12 से 18 माह का, यानी कि 1 वर्ष से 1.5 वर्ष की अवस्था, जिसमें बालक एक शब्द का वाक्य बोल लेता है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मुझे भी चलना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। योग्य भाषा 2 से 3 वर्ष के मध्य होती है। जब 2 से 3 वर्ष का बालक हो जाता है तो कुछ कुछ योग्य शब्दों का प्रयोग करने लगता है। मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी चलना है आपके साथ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। इस आयु में सरल व छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है तथा सुनकर दोहराने लगता है। बोलने की कला में 3 से 12 से 18 माह, 1.5 माह। उसके बाद में 3 वर्ष का, 2 से 3 वर्ष का बालक कुछ लंबे सरल वाक्य बोलना शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। भाषा की बेखरती नामक महोदय था, उन्होंने कहा कि 6 से 7 ऐसे कहे कि छठे वर्ष कहे या छठी श्रेणी कहे, इसमें बालक का भाषा का विकास या शब्दों का 50,000 शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? 50,000। किसने कहा? बेखरती ने। इन महोदय ने कहा कि छठी श्रेणी यानी 6 वर्ष में बालक का शब्द भंडार 50,000 हो जाता है। साथ ही उसके बाद में 6 से 7 वर्ष की कौन सी भाषा? शिष्टाचार और खाने, शिष्टाचार और खाने संबंधी भाषा का विकास उसमें हो जाता है। कैसे शिष्टाचार
शिष्टाचार उसमें ग्रहण होता है। जैसे जैसे शिशुअवस्था खत्म होती है उसके बाद में बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वो शिष्टाचार अनुकरण करके सीखता है परिवार के सदस्यों से, स्कूल के वातावरण से, और खाने पीने संबंधी शब्दों का उसमें विकास हो जाता है। 7 से 8 वर्ष की बात करते हैं तो 7 से 8 वर्ष में समय सूचक शब्द, साधारण संख्याओं का अर्थ वो जानने लग जाता है। साधारण संख्याएं 1, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं को जानने लग जाता है तथा समय सूचक शब्दों का भी प्रयोग करना उनकी भाषा का विकास हो जाता है। 8 से 9 वर्ष के बालक की भाषा का विकास की बात करें तो वो बाल पत्रिकाएं पढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि 8 से 9 वर्ष का बालक कक्षा 3, 4 में पढ़ता है और वो बाल पत्रिकाएं पढ़ने लग जाता है, पढ़ने लगते हैं। दिन, दिनांक, माह, वर्ष जैसे शब्दों का विकास हो जाता है, जानने लग जाता है। 10 से 11 वर्ष की बात करते हैं तो शुद्ध उच्चारण, 10 से 11 वर्ष का यानी कि कक्षा 4-5 का स्टूडेंट शुद्ध उच्चारण तथा उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। 11 से 12 यानी कि बाल्यावस्था खत्म, बाल्यावस्था पूर्ण होते होते शपथ शब्द यानी कि कसम खाते हैं कहा जाता है, बाप की कसम, माँ की कसम, इन कसमों को शब्दों को जानने लग जाता है, प्रयोग करने लग जाता है। गुप्त भाषा के शब्दों को जानने लग जाता है, उनका विकास हो जाता है। गुप्त शब्द जो उनके इशारों में समझते हैं उन शब्दों का भी, और संकेत शब्द, संकेतों के माध्यम से बालक का विकास यानी कि भाषा का विकास इस तरीके से बाल्यावस्था में होता है। 6 से 7 शिष्टाचार और खाने पीने संबंधी भाषा का विकास, 6 से 8 वर्ष के समय सूचक शब्द तथा साधारण संख्याओं का वो उसमें विकास हो जाता है। बाल पत्रिकाएं पढ़ने लग जाता है 8 से 9 वर्ष। पूछा जा सकता है बाल पत्रिकाएं बालक किस अवस्था तक या किस वर्ष तक वो पढ़ने शुरू कर देता है, तो 8 से 9 वर्ष। ऑप्शन आपको याद रखना है, दिन, दिनांक, माह, वर्ष संबंधी शब्दों का ज्ञान किस वर्ष तक बालक में हो जाता है कि कितने वर्ष के बालक दिन, दिनांक, समय व वर्ष संबंधी शब्दों का ज्ञान रखने लग जाते हैं, तो 8 से 9 वर्ष। 10 से 11 शुद्ध उच्चारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। 11 से 12 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था के लास्ट में गुप्त शब्दों का प्रयोग तथा गुप्त भाषा का प्रयोग तथा संकेत जैसे शब्दों भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।